तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। जब से तुम्हें देखा एक पल भी आराम नहीं है, एक तेरे सिवा दुनिया में मुझे कोई काम नहीं। धीरे धीरे हमारे ब्रह्मणी है बड़े भाई गणेश जी गोस्वामी जी और जो ढोल कर रहे हैं हमारे राजू भाई चारों डिस्ट्रिक्ट डालो। तो सर्वप्रथम नज्जा की आवाज बढ़ा कि वीर बलधारी बेग बूटी बल द्वारा लाए, राम जान राखी राम भ्रात की, पयो निधि पार पल में कियो, खबर जान लाए आप जान की सीमात की। तो हुक दई फूक दई, ऐसे नहीं हमारे हनुमान जी सरकार कैसे हैं कि हुक दई फूक दई लंका बलंका की, किस जगदीश जग में महिमा विख्यात की। आए नादान सुमन द्वारे प्रभु आपके, सो रख लेना लाज बात आपके ही हाथ, रख लेना लाज बात आपके ही हाथ। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, कैसी बकरियां सी भगा रहे। आप लोगन को बोलने सीता सीता राम बोलो, और आप लोगन को बोलने राधे राधे, और अगर काऊ के उनको राधे श्याम नाम होवे तो नीचे को मुंह करके कह दो करी पप्पू के पापा सीताराम। कि प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता, ये बात राधे
हम समझ गए कातक चल लो कातक में तो बेचो या कह रहे बिल्कुल समझ लो सेल्फ स्टार्ट है। अभी ऐसे नहीं देखो, एक मिनट की बात है, आप लोग इतनी दूर से आते हैं, हमारे परमादरणीय शास्त्री जी इतना विशाल कार्यक्रम करवाते हैं, इसका तात्पर्य ही यही है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हो। तो अब हम संस्कार बोलवा रहे कि प्रेम से हरि का नाम बोलो, कीर्तन बोले तो कैसी छाती फट जाए। और बाकी ना ने अगर कौन को ब्याह हो गए अगर मोहल्ला पड़ोस में शादी होवे, फिर देखो ये बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां जी 70 साल की 60 साल की चली जा रही लहरें आती। अब भाव का वो तैसे बारात आई, तैसे हमारी बूढ़ी अम्मा चली जा रही फड़फड़ानी, जैसे ही इनने समधी को देखो, वो समधियों काय को या कह रहे हम जैसी तखंडी मूछे रखें। अब अम्मा का कह रही कि कुत्ता पाल लो, हाँ कुत्ता पाल लो, अरे कुत्ता पाल लो ओ मोरे नए जजमान, कुत्ता पाल। कुत्ता पाल लो, हाँ कुत्ता पाल लो, कुत्ता पाल लो। और महीन बात महीन, कुत्ता पाल लो, हाँ कुत्ता पाल लो, कुत्ता पाल लो। अब कुत्ता पाल लो, हाँ कुत्ता पाल लो, कुत्ता पाल ले हो मोरे नए जजमान। अब समस्या का है, यहाँ से अम्मा चली जा रही, उधर से समधी चली आ रही। वो समधी ने जैसे ही समधन को देखो, उनने अपनी मूछल पे हाथ फेरो। अब समधन का कह रही, समधी की मूछ जैसे, समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूंछ। कितनी अच्छी समता करती, समधी की मूछ जैसे कुत्ता की पूंछ, हत्ता फेर ले ओ मोरे जजमान। तो ऐसे नहीं, यदि राम जी सरकार ने आप लोगों को हाथ दिए हैं, सभी लोग हाथ उठाएं। हम आज ये देखना चाहते हैं, हमारी माताएं, मैंने आप लोग भी, सभी लोग, आप लोग इतना सारा धन खर्च करते हैं, ये विशाल कार्यक्रम हो रहा है। बड़े बड़े गांव हैं जहां पे अखंड रामायण नहीं हो पा रही, आपके ग्राम में रामलीला होती है। उनके हाथों में लगे जाए ताला, अलीगढ़ वाला सबा मन वाला, जो प्रभु जी की ताली न बजाए।
अलीगढ़ वाला कबा मन वाला तो प्रभु जी की ताली ना बजाए। बोलिए गुहानी सरकार की, बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए व्यासी महाराज की। हम लीला करते, बोले रामलीला में क्या करते? हमने कही जौकरी करते। बोले जौकरी तो करते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या करते? मतलब आदमी जौकरी को सीरियस ही नहीं लेते। ऐसे या हमारी शादी नहीं हो रही थी, हमने सोचा करें क्या, हमने दिमाग से काम लिया। हमने पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया। हमने पत्रकार को बुलाया, हमने कहा 28 साल के लड़के के लिए सुंदर सुयोग्य कन्या की तलाश। अब जाकी नास या जाकी हुलकी परो, पत्रकार जाने पतो नहीं है चिलम पिए तो के फटेला पिए तो हुलकी परे ने 28 की जगह 82 साल लिख दी। पूरे बुंदेलखंड में 82 साल के बर के लिए बधू की तलाश। महाराज जा कह रहे जितनी ऑफर आवे सो डोकरियां ने किया आवे, आओ जितनी ऑफर आए। कहीं से फोन चलवा रहा, बोले हाँ हम आऊंगे ब्याह करने। हमने की क्या साल की हो? बोले 72 की। हमने की तुम ब्याह काय को करवाई, तुम तो हमारे फूल सरवा लो। पूरे बुंदेलखंड में अफवाह फैल गई कि बीरू परवाना 82 साल के बर के लिए बधू की तलाश। यह तुम्हारी नाश या तुम्हारी एक तो डोकरिया को फोन आओ तो वह 100 साल की हो गई थी, बा को पुण्य धर्म हो गो, बा को फोन आओ, बोली हेलो हम कहा है कौन? बोली कछु नहीं है, हम 2-3 दिन की हैंगी, हमें तुमसे ब्याह करने। हमने कही जाकी नाश दिया, जाकी जामे तो हमारी विधवा पेंशन नहीं बने। जैसे तैसे एक ऑफर आया, भाई हम 28 की थे, बस 40 की, भैया ब्याह हो गो। बारात लौट के आई, बहू लुबा के, हमारे पूरे गांव में खुशी का माहौल। ओ भैया तुम जाना जोंदना बारात लौट के आऊ, बाग कतल की रात। जैसे ही बहू आई, गुरु बहू आके घर में बैठ गई। फिर कार्यक्रम शुरू भय, पहले मछली मारी गई, हाँ यहीं से शुरू होता कार्यक्रम। फिर कंकन छोड़ो गो, और हम जा पे रहे कि हादिजा कबे रात हुए, कबे रिश्तेदार भगे, कबे हमारी लाग लगे। वो जैसे ही रात के 11:30 बजे सब रिश्तेदार चले गए, सब मोहल्ला के सो गए। हम पहुंचे अपने कमरा में, और हम जैसे ही कमरा में घुसे तो हमने देखो हादिजा बात तो बड़ा घूंघट डाले, और जैसे ही हमने घूंघट उठाओ, तेरी नाश से तेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहे हैं भटा जैसी। हमने की वो हमारी घरवाली का है, कोई धरे चटके उले गिरे। हमने की तेरी नाश से तेरी जाए को भरो है, वो जाए भरो तो भरो, हम पहले से भरे फिर रहे। हमने जैसी घरवाली को देखा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लाल चेहरा, दांत निकाल रहे हैं। हमने की तेरी नाश से जाए भूत लगे जाने का। हम बिलबिला गए। 5 मिनट नहीं लगे, पूरा मोहल्ला जग गओ, पूरा गांव जग गओ। अब हमारे गांव में समस्या है, चौतरफी हैं पंडित, चारों तरफ पंडित। अब पंडित जी आ गए, बोले काय बेटा बीरू परवाना का बात है? हमने की आए महाराज, हम तो मरे जा रहे, आ जाए जैसे तैसे तो ब्याह हो, को हमें पूछ नहीं रहो, और ब्याह होगा तो हमने की जा तो उल रही गिर रही। बोले बेटा एक काम करो, इसको हरिद्वार ले जाओ, गंगा स्नान करवाओ, नागा बाबा का आशीर्वाद लो, तुम्हारे सारे दुख दूर।
भैया हम पहुंचे भीतर, हमने कि सुनो तैयार हो जाओ। बोली कहाँ जा रहा है? हमने कि तेरी नासिया तेरी फिल्म बनावे जा रहा है। हमने तैयार किया भैया, उरई से झांसी से जाना पड़ा। हम शाम के 6 बजे झांसी पहुंच गए। वो 7 बजे ट्रेन आई। ट्रेन काय को खचा खच भरी, पाँव रखबे को जगह ना रहे। और जैसी ट्रेन आई हम सोच में पड़ गए कि पहली बात तो ब्याह नहीं हो रहा तो जैसे तैसे भाव कहूँ अगर जाए पहले चढ़ा रहे और ट्रेन चली गई तो हम का काम की। हमने अकल से काम लो। हम रामलीला में से गए थे तो हम डाले थे जेब में प्लास्टिक को सांप। सो हमने सांप निकालो आराम से ऐसे होते देखो उते कोई नहीं है तो हमने सांप लाओ, उस डब्बा में फेंक दो। वो चिल्ला पड़े सांप सांप सांप। 2 मिनट नहीं लगे पूरा डब्बा खाली। हमने अपनी घरवाली से कहा कि आ जाओ बैठो, चाहे लेटो चाहे कबड्डी खेलो, पूरा डब्बा खाली। तो भैया खाली डब्बा में बैठ गए सो लेट गए सो नींद आ गई। अब शाम के 7:30 बजे के सोए और जैसे ही सवेरे के 5 बजे व्यास जी वो भी आ गए, बड़ी बड़ी धुंध के चाय चाय चाय। और जैसे ही हमने चाय सुनी तो हम बिलबिला के जगी। हमने कहा भैया इधर आना। बोले क्या है? हनी भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है? बोले झांसी। हनी बैठे झांसी तेरी नासिया तेरी शाम के 7 बजे के बैठे बैठे सवेरे के 5 बज रहे झांस गई है। बोले हाँ भाई साहब। हमने कि भैया ट्रेन नहीं गई का? बोले भाई साहब ट्रेन तो चली गई। हनी फिर बोले भाई साहब जब डिब्बा में एक सांप आ गया तो जासनी डिब्बा काट दो, ट्रेन पूरी चली गई। जैसे तैसे रोग आके हरिद्वार पहुंचे। हमें महाराज की बात याद आ गई भागवत आचार्य की कि हादिज्य नागा बाबा को आशीर्वाद लेने। हमने पूरे हरिद्वार में नागा बाबा ढूंढे, नहीं मिले। जब चलन लगे तो एक बम्बा तो बम्बा बाँ में बढ़ गए। एक सज्जन नंगे उघारे गर्दन तक पानी में ठसे और ठाड़े। और जैसे ही हमने देखो हमने पकड़ो अपनी मेहरिया को हाथ और भागे। और जैसे ही बाने हमें देखो वो हमसे पहले भागो। हमने अपनी मेहरिया से कही तुम जा तरफ से हम जा तरफ से, बीच में से महाराज को पकड़ लो। हमने कहा आए महाराज हमारे दुख दूर करो। तो भी हमसे एकदम बोले हमने की हाय बोले जो बाबा क्या सोए। अरे बोले और हमने कहा हाय महाराज हमारे दुख दूर कर दो। बोले काय के महाराज? हमने कहा आप महाराज नहीं है? बोले नहीं है। हमने फिर बोले भैया क्या बताए हम अपनी घरवाली की समस्या लेके आए थे। हम बम्बा में नहा रहे थे को हमारे मैं चड्डी बनी उनकी दुका के ले गो। तो देखो समस्या सभी के पास आती है, लेकिन मात्र 2 लाइनों में एक गजल सुनेंगे आप लोग। राज शिवरंजनी और कौन आ रहा है आप बता दें? मुस्कान। तो लीजिए सुने आप लोग। कि कभी राजी तो कभी मुझसे खपा लगती है। जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। कि धोखा किया फरेब किया दिल धोखा दिया। धोखा किया फरेब
किया दिल धोखा दिया।